नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूएस हिंदी न्यूज। 26 फरवरी 2026 गुरुवार की सबसे महत्वपूर्ण खबरें सुनिए हमारे साथ। भारतीय समुदाय के लिए खास तैयारी की गई हैं आज की सभी खबरें। सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने 6 के मुकाबले 3 मतों से फैसला सुनाया है कि अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम राष्ट्रपति को शुल्क लगाने का अधिकार नहीं देता है। मुख्य न्यायाधीश रॉबर्ट्स ने बहुमत की राय लिखते हुए स्पष्ट किया कि संविधान कार्यपालिका शाखा को कोई कर लगाने की शक्ति प्रदान नहीं करता। इस ऐतिहासिक फैसले ने पिछले साल अप्रैल में लागू किए गए पारस्परिक शुल्क और प्रवासन संबंधी शुल्कों को एक झटके में रद्द कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले पर तुरंत प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत वैश्विक शुल्क को मौजूदा 10% से बढ़ाकर 15% करने की घोषणा की है। ट्रंप ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए इसे राष्ट्रीय अपमान बताया है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ये नए शुल्क 150 दिनों बाद स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएंगे। गोल्डमैन सैक्स ने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि सख्त प्रवासन नीतियों के कारण प्रवासी रोजगार में 80% की भारी गिरावट आई है। शुद्ध प्रवासन संख्या 2010 के दशक में प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख से घटकर 2026 में केवल 2 लाख रह जाने का अनुमान है। ब्रुकिंग संस्थान ने चेतावनी दी है कि श्रम शक्ति में ये कमी जीडीपी वृद्धि और उपभोक्ता खर्च को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। संघीय न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सरकार को डीओजीई विभाग के सभी कर्मचारियों के नाम सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। न्यूयॉर्क की संघीय न्यायाधीश कॉलिन मैकमोहन ने स्पष्ट रूप से कहा कि जनता को ये जानने का अधिकार है कि कौन उनकी सरकार के लिए काम कर रहा है और किस क्षमता में काम कर रहा है। नवीनतम राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिकी नागरिक वर्तमान नीतियों से असंतुष्ट हैं। 64% लोग शुल्क नीति का विरोध करते हैं, 65% मुद्रास्फीति से निपटने के तरीके से नाखुश हैं और 57% आर्थिक प्रबंधन को अस्वीकार करते हैं। स्वतंत्र मतदाताओं में आधे से अधिक मानते हैं कि आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्यूरो ने अपनी वरिष्ठ कर्मचारी एलेक्सिस गोल्डस्टीन को बर्खास्त कर दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने डीओजीई के साथ हुई एक बैठक का विस्तृत रिकॉर्ड रखा था। गोल्डस्टीन ने बर्खास्तगी के बाद बताया कि इस एजेंसी ने उपभोक्ताओं को $21 अरब वापस दिलाए हैं और ये करदाताओं का एक पैसा भी खर्च नहीं करती है। अंत में संघीय सरकार में बड़े पैमाने पर कर्मचारी परिवर्तन हो रहा है। लगभग 3 लाख संघीय कर्मचारियों को निकाला गया है या उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है। 1 लाख नई भर्तियां मुख्य रूप से होमलैंड सिक्योरिटी विभाग में हुई हैं। आईसीई को $75 अरब का बजट मिला है और H1B वीजा धारकों की जांच प्रोजेक्ट फायरवॉल के जरिए और सख्त हो रही है। भारतीय आईटी पेशेवरों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अपना यूएस हिंदी को सब्सक्राइब करें और हर दिन अपडेट रहें। धन्यवाद और नमस्कार।